राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ आप मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं। कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे राधा रानी। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। आप इसमें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज का जो मैसेज है, आज लेंगे माँ चामुंडा के कुछ दिव्य संदेश और उसके बाद देखेंगे फरवरी महीने का जो लास्ट हफ्ता बचा है ये कैसा रहने वाला है, मेष से लेके मीन राशि वालों तक। ठीक है, तो जल्दी से मैं कार्ड ले लेती हूँ और देखते हैं माँ चामुंडा की क्या है संदेश आपके लिए। कुछ बहुत दिव्य संदेश हैं आपके लिए माँ के। तो मैं कार्ड ले लेती हूँ पहले, फिर देखते हैं। इसके साथ में ये बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं क्या है माँ चामुंडा के दिव्य संदेश। देखिए माँ का संदेश आपके लिए क्या है। पहला ही माँ का कार्ड आ गया है ना। तो पहला संदेश है माँ चामुंडा का आपके लिए। माँ चामुंडा आपको कह रही हैं कि आप बहुत पावरफुल हो, आपके भीतर बहुत ज़्यादा शक्ति है, आपके भीतर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आप एक हीलर हो, आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हो। आपके भीतर भक्ति कूट कूट के भरी है। आपके ऊपर माँ चामुंडा का एक दिव्य शक्तियों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके साथ और ब्लेसिंग हर वक्त आपके साथ है माँ की। ठीक है, आप एक स्टेबल इंसान हो, आप एक बहुत ज़्यादा, आपके भीतर एक ऐसी पावर है। माँ चामुंडा आपको कह रहे हैं, संदेश है आपके लिए। अगर आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आज आपको करना है आज के बाद, क्योंकि आपकी जो हीलिंग पावर है ना एक आपके भीतर, उसका अगर आप अभी भी उसको अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो माँ कह रही है उस हीलिंग पावर को यूज़ करो और आप बहुत आगे जा सकते हो। आप किसी को भी हील कर सकते हो, किसी की भी मदद कर सकते हो। कि आपके हाथों में एक ऐसा जादू है, जहाँ भी आप हाथ रख देते हैं, जहाँ भी आपका हाथ अगर किसी के सर पे आप रख देते हैं तो वो बहुत बड़ा उनको आशीर्वाद मिल जाता है। बहुत पावर है आपके हाथों में। ठीक है, तो आपको माँ कह रही है कि इस पावर का फ़ायदा उठाओ, दूसरों की मदद करो और आगे बढ़ो। बाप रे, बहुत अच्छा आज संदेश है। देखिए आप बहुत ज़्यादा, मैंने पहले ही बोला है, आप एक ऐसे इंसान हो, बहुत प्योर इंसान हो, बहुत ईमानदार आप इंसान हो, बहुत क्लियर बात आप करते हो। ठीक है, आप जो भी डिसीज़न लेते हैं बहुत अच्छा डिसीज़न लेते हैं और सबके साथ आप न्याय करने वाले इंसान हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं तो आपको आगे बढ़ के, देखिए आपको उठना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और इसमें आपको काम करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। माँ आपको कह रही हैं। ठीक है, आपके विचार बहुत ज़्यादा, देखिए आप बहुत तेज़ी से भागने वाले इंसान हो। आपके जो थॉट्स हैं बहुत तेज़ी से, आप मतलब बहुत तेज़, एक दिमाग आपका ऐसा तेज़ है। आपके जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब जो एक नॉर्मल इंसान कई महीने लगा देगा ना सोचने के लिए, वो आप मिनटों से, मतलब मिनटों में आप करने वाले हैं। ऐसा कुछ आपके भीतर दिमाग है। तो ये माँ की पूरी एनर्जी आपके साथ है और माँ आपको कह रही है कि अब समय आ गया है, जल्दी से उठना है, आपको आगे बढ़ना है और जो स्ट्रेंथ और शक्ति और पावर जो आपके भीतर है उसका आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके बाद आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बैलेंस आएगा। देखिए आप स्पिरिचुअल तो हो, कोई ऐसी एनर्जी आज जुड़ी है, साक्षात माँ चामुंडा। आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे माँ आपकी पूरी एक एक बात, एक एक नस माँ, देखिए माँ तो ईश्वर तो जानते हैं कि हम क्या हैं। तो आज चामुंडा माँ आपको बहुत अच्छे अच्छे दे रही है मैसेज। ठीक है, तो माँ चामुंडा कह रही है कि जो भी आपने भक्ति की है, जो भी आपने एक शक्ति प्राप्त की है, पहला ही कार्ड है जो भी आपके भीतर एक शक्ति है, ठीक है, वो आपको उसका ऐसा कुछ, देखिए उसका ऐसा फ़ायदा आपको होने वाला है। एक तो माँ आपको कह रही है कि आपको दूसरों की भी मदद करनी है। दूसरा है आपकी लाइफ में बैलेंस बनाना आपको बहुत अच्छे से आता है। आप एक स्टार हो, आपके पास सब कुछ है। आपके जो 7 के इतनी भक्ति और इतना बैलेंस, आपके जो 7 के 7 चक्रास है ना वो बिल्कुल पूरे बैलेंस में है। इसलिए आज आपने भक्ति, इसलिए आप इस रास्ते, इसलिए आप
इस जगह में पहुँचे हैं, ठीक है। इसलिए माँ आपको बता रही है, पर आपको शायद पता नहीं है कि मेरे भीतर इतनी भी ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो आपके भीतर बहुत ज़्यादा पावर है, तो आप थोड़ा सा और उसमें मेहनत करो और आप बहुत आगे जा सकते हो और बहुत एक अच्छे हीलर आप बन सकते हो। हीलर कार्ड बहुत अच्छा, देखिए स्पिरिचुअलिटी के ही आ रहे हैं सारे कार्ड। तो आप आपने जो भी रास्ता चुना है, माँ कह रही बहुत अच्छा है, उसमें आपको काम करना है, थोड़ा सा देख के चलना है ना, बिना सोचे समझे आपको फैसला नहीं लेना है। तो जो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में अगर कोई चल रहा है और माँ का कोई भक्त है, तो आपको माँ कह रही है आपकी लाइफ एक ऐसी शुरुआत, एक ऐसी नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है जिसमें आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपका ज्ञान उभर के बाहर आने वाला है, आपका जो ज्ञान है, एक आपके भीतर जो नॉलेज है वो बाहर निकलने वाला है। वो भक्ति से, आपने वो ज्ञान भक्ति से पाया है, तो उस ज्ञान का अब बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत ज़्यादा बोल वाला होने वाला है। कुछ ऐसा आप करने वाले हैं जिससे आपका बहुत ज़्यादा मान सम्मान बढ़ने वाला है, ठीक है। और एक बहुत नई एक शुरुआत आपकी हो रही है, माँ कह रही है। तो आपकी जो शुरुआत हो रही है एक बहुत ही, उसमें एक देखिए काफ़ी डार्क, काफ़ी अंधेरों से आप बाहर निकले हैं, काफ़ी कुछ झेला है आपने यहाँ तक आने के लिए, काफ़ी कुछ सहा है आपने यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा रुकावटें, पर अब माँ कह रही है आपको कि अब आपकी जो एक शुरुआत हो रही है ना, नई शुरुआत, वो बहुत अच्छी हो रही है। जो भी आपकी एक नई जिंदगी आपको ईश्वर दे रहे हैं, तो उसमें आपको आगे बढ़ना, ये माँ आपको कह रही है। देखिए माँ आपको क्या कह रही है, माँ चामुंडा आज साक्षात आपके साथ जुड़ी हैं। माँ आपको कह रही है कि आप एक ऐसे इंसान हो, आप हेल्प करने वाले हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, धन की आपके पास कोई कमी नहीं रहने वाली है, ठीक है। अगर अभी है तो आगे नहीं रहने वाली है। आपके पास बहुत सारा धन आने वाला है, बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, और आपके ज्ञान और भक्ति की वजह से वो आने वाला है, क्योंकि इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इस धन के लिए आप बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर भी रहे हैं और आपने की भी है, ठीक है। तो माँ कह रही है जो आपके पास धन आ रहा है उसको अच्छे कार्यों में आपने लगाना है, मदद करनी है लोगों की। शातिर लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है, कोई लोग आपके साथ छल ना करें, ऐसे लोगों से बच के रहना है आपको, ठीक है। और आप ना बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले भी हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आगे चल के इतना धन आपके पास आ रहा है सच में कि आप बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो इसमें माँ आपको एक गाइड कर रही हैं, आपको बता रही हैं कि जो धन आपके पास आएगा, तो थोड़े ऐसे चापलूस लोग, ऐसे धोखे वाले लोग आपकी लाइफ में ज़रूर आ सकते हैं, जिन्होंने एक झूठा मुखौटा पहना होगा, ठीक है। तो उनसे आपको बच के रहना है, उनसे बच के रहना है आपको, ठीक है। ऐसे लोग ज़रूर आएंगे आपकी लाइफ में, इसलिए माँ आपको बता रही हूँ। माँ आपको कह रहे हैं, माँ चामुंडा का इतना बड़ा आशीर्वाद आपको मिल रहा है कि देखिए पहला ही कार्ड था स्ट्रेंथ का, और ये कार्ड है आपके पास जो एक पावर है, जो एक शक्ति है, जो एक ज्ञान है, ठीक है। हमारे पास शक्ति, पावर, ये सब कुछ तभी आता है जब हमारे भीतर ज्ञान होता है, हमारे भीतर समझ होती है। तो उस समझ के लिए ईश्वर का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद होता है और वो आपके ऊपर है। तो माँ आपको कह रही है कि जिस आपको मतलब आपने जो कड़ी मेहनत आप अभी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या किसी ने मेहनत की है आपने, तो आपको अब ऐसी एक ऐसी महान हस्ती आप बनने वाले हो ना, बड़ी मजबूती के साथ अब आपका जो आगे का जीवन है ना व्यतीत होने वाला है, ठीक है। ये आपके अच्छे कर्मों का फल, आपकी अच्छी मेहनत का फल, और एक मैच्योरिटी के साथ जो आपने काम किया है उसका फल आपको माँ देने वाली है। तो बहुत ही एक पावरफुल कार्ड, एक बहुत रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है, कहीं आपकी प्रमोशन होने वाली है, कहीं एक उच्च पद में आप जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपको माँ कह रही है कि अब ऐसा मतलब ऐसी पावर आपके हाथ लगने वाली है ना कि आप सबको कंट्रोल, बहुत सारे लोग आपके आसपास काम करेंगे और आप उनको कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है। ऐसी कुछ पावर माँ आपको देने वाली है। और माँ देखिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, थोड़ा सा उदास लग रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हो। ये जो आज जो ये कार्ड आए हैं माँ के, ये सभी जितनी भी एनर्जियाँ जुड़ी है, ये उन्हीं के पास कार्ड जाए, ये उन्हीं के पास वीडियो जाएगा सच में।
जो ईश्वर से जुड़े हैं, जो माँ से जुड़े हैं, वो बहुत स्पिरिचुअल है और अंदर से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रास्ते पे वो चले हैं, ठीक है। तो आप जो भी सोच रहे हैं, माँ आपको कह रही है आप भी एक माँ हो और ये भी एक माँ है, ये इस जगत की माँ है। और आप अपनी देखिए, आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ बच्चे दिख रहे हैं मुझे, और बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कोई कि हाँ कैसा रहेगा मेरे बच्चों का। तो माँ आपको कह रही है आपके बच्चे बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, आपको ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपकी भक्ति का फल आपके बच्चों को मिलने वाला है। आपको देखिए आपके बच्चे पानी बह रहा, आपके बच्चे की जो आपने जो दिया है ना उनको, आपने भी उनको बहुत कुछ दिया है, मतलब बहुत उनके साथ खड़ी रही हैं आप। तो वो समय आने वाला है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो समय बहुत जल्दी आने वाला है कि आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एक नदी नहीं, एक समुद्र की तरह बनने वाले हैं, बहुत विशाल दिल के और बहुत आगे बढ़ने वाले, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो ये माँ आपको कह रही है, तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और देखिए माँ आपको क्या कह रही है, आपको देखिए माँ का कार्ड आता है तो ये ज़रूर आता है, ये डेविल ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ माँ से कोई चीज़ छुप नहीं सकती। ये नेगेटिविटी है, ये हमारे भीतर का डेविल हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इस डेविल की वजह से अगर किसी ने कुछ, देखिए एक तो हमारे अंदर का भी डेविल होगा, कोई हमारे अंदर कोई ऐसी बुराइयां होंगी जिनके कारण हम बंधे हुए हैं। ऐसी बुराइयों में कई बार हम बंध जाते हैं जिससे हमारे को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो माँ कह रही है एक तो इस बंधन से माँ आपको मुक्त करेगी, या फिर किसी ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा किया है, कोई तंत्र क्रियाएं, ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा आपके लिए किया है, या कोई ब्लॉकेज आपकी लाइफ में चल रही है। तो इन चीज़ों के लिए माँ आपको कह रही है कि आपको सही रास्ते पर चलते रहना है, साफ रास्ते पर आपको चलना है। माँ खुद आपको इन चीज़ों से बाहर निकाल देगी, ठीक है। आप बहुत जल्दी इन चीज़ों से बाहर निकलने वाले हैं। देखिए यहाँ भी, यहाँ बंधन में है तो यहाँ आप एकदम फ्री होने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर आपके साथ खड़े हैं। और किसी का देखिए, किसी का ऐसे आ रहा है, माँ ये बता रही है अगर कोई ऐसा मुझे दिख रहा है ना, कोई अपने पार्टनर के लिए, कोई आपके आपस में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, है ना, आपका कोई पार्टनर है या कोई, देखिए अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो, आप में अगर दूरियां आई हैं कुछ ऐसे इस नेगेटिविटी की वजह से, है ना, या तो गंदे विचार, कई बार हमारे विचार गंदे हो जाते हैं, हम गलत सोचने लग जाते हैं, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, झूठे सच्चे जो भी हैं। अगर ऐसा भी आपकी लाइफ में चल रहा था तो माँ कह रही है इन चीज़ों से आप बाहर निकलने वाले हैं। और आप दोनों की, अगर मैरिड हैं तो आपका जीवन अच्छा होने वाला है, अनमैरिड हैं तो आप एक दूसरे को मिलने वाले हैं, आपकी शादी हो सकती है, आप एक दूसरे को प्रपोज कर सकते हैं ना। तो ये होने वाला है, ये माँ कह रही है। या फिर कोई बहुत बड़ी जीत आपकी हो रही है, आप एक ऐसी नेगेटिविटी को हराने वाले हैं जिसने आपको तोड़ के रख दिया था, परेशान करके रख दिया था, ठीक है। तो उस चीज़ से भी आपकी जीत हो सकती है, बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपकी लाइफ में थे जो बहुत ज़्यादा आपके बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते थे, नेगेटिव लोग हर वक्त। पर आपने माँ आपको कह रही है, माँ चामुंडा आपको कह रही है, आपने ऐसे लोगों को इग्नोर करके अपने कैरियर की तरफ ध्यान देके आज आप इस पोजीशन में हो। आपको बहुत बड़ी कोई जीत आपको मिल चुकी है, किसी को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए है। कैरियर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी होने वाली है। आप कुछ ऐसा अचीव करने वाले हैं कि आपको दुनिया फॉलो करेगी। जो भी लोग आपको कभी जानते भी नहीं थे वो लोग भी आपको जानने लगेंगे। ऐसी कुछ जीत आपके सामने आ रही है और बहुत जल्दी आ रही है, ठीक है। बहुत स्पीड से आपके काम बनने लगेंगे। पास्ट में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थी आपकी लाइफ में, है ना, पास्ट में बहुत परेशानियां आपने झेली हैं। तो अब आपको पास्ट को मुड़ के नहीं देखना है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे ईश्वर ने आपको बहुत कुछ भेजा है। माँ आपको कह रही है कि अभी आपकी जीत निश्चित है, आपके काम बहुत तेज़ी से बनने लगेंगे, बंधनों से आप मुक्त होने वाले हैं, इस ऐसे बंधनों से आप बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये कैसे निकलने वाले हैं आप, ये आपने खुद, आपका साथ माँ ने दिया है और आपने उस पर मेहनत की है, आपने बुद्धि से काम लिया है, आपका जो दिमाग है, आपकी एक अच्छी सोच,
ठीक है, आपकी बहुत अच्छी सोच है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा आपने नेगेटिविटी को हराया है। ठीक है, आप पूरी तरह से, भले ही चाहे आपको कैसे भी घेर के रखा हो इस नेगेटिविटी ने, इस डेविल ने, एक ऐसी हालत में आपको पहुंचा दिया था कि आपका मतलब जीना हराम हो गया था। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में चल रही थी। तो माँ कह रही है आपको कि उस चीज़ से आप बाहर निकल चुके हैं, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से और अपने नॉलेज से। ठीक है, और बहुत इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप जो भी, आपको पहले ही पता चल जाता है कि मेरे आसपास क्या होने वाला है या क्या कोई मेरे से कुछ मेरे साथ करने वाला है। तो इसी चीज़ से आप, इस नेगेटिविटी से, इस इंट्यूशन के कारण ही आप बाहर निकले हैं। और बहुत इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा सच्चे भी इंसान हो आप। ठीक है, आप पूरी तरह से परिपूर्ण हो, ज्ञान है आपके पास, नॉलेज, सब कुछ है आपके पास। ठीक है, एक शांति प्रिय इंसान है आप, है ना। आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, ऐसे इंसान हो। आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ है। ठीक है, चारों तरफ आपकी एकदम पॉजिटिविटी रहती है। चाहे कितना भी आपके आसपास लोग कुछ भी करने की कोशिश करें, पर आप उस चीज़ से बाहर निकल आते हैं। और ये है आपका, ये जो ज्ञान है आपके पास, ये जो बुद्धि है। देखिए, आपके पास माँ आपको कह रही है कि आपके पास एक ऐसी पावर है, एक ऐसी शक्ति है। पहला ही कार्ड आपके लिए आया है कि आप एक हीलर हो। आप कोई गुरु हो सकते हैं, आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप दूसरों को बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हो सकते हैं। आज समाज सेविका या सेवक आप हो सकते हैं। ठीक है, किसी की मदद आप बहुत ज़्यादा करते होंगे और ईश्वर ने ये दिया है आपको, एक गॉड गिफ्ट है आपको। आपके पास ऐसी ऐसी चाबियाँ ईश्वर ने दी हैं कि अभी जो भी आपके पास इंसान आते हैं, उसको कैसे आपने बाहर निकालना है उनकी परेशानियों से, ये आपको बखूबी आता है। तो ईश्वर ने ही आपको ये ज्ञान दिया है और ईश्वर ने ही आपको ये पावर और शक्ति दी है। तो माँ आपको कह रही है कि आपको इस पावर को, इस शक्ति को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। ठीक है, और माँ आपको क्या कह रही हैं कि आपको, देखिए, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने वाला है या मिल चुका है। ये दोनों चीज़ें होती हैं, है ना। किसी को मिल गया है, किसी को मिलने वाला है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आपके साथ हो रही है रेजोनेट तो लेना, नहीं तो परेशान आप बिल्कुल भी नहीं होना है। और माँ आपको कह रही है कि अब आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। अब आप कुछ ऐसा स्टेप बढ़ाने वाले हैं, ऐसी ग्रोथ आपकी होने वाली है कि आपका धन, बहुत ज़्यादा धन कमाने वाले हैं और सेविंग करने वाले हैं। क्योंकि ईश्वर ने आपको दे दी है एक नई शुरुआत, एक नई रास्ते ईश्वर ने आपके खोल दिए हैं। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, नए ऑफ़र आपके पास आ रहे हैं, धन कमाने के बहुत सारे तरीके आपके पास आ रहे हैं। ये माँ आपको कह रही है। और दूसरा है आपका घर, किसी का घर। आप चाहते थे कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं और कहीं दूसरी जगह कोई शिफ्ट होने की सोच रहा है, घर लेने की सोच रहा है। तो देखिए, माँ आपको कह रही है कि आपका घर बनने वाला है, आपके घर में खुशियाँ आने वाली है, आपके घर में शादी होने वाली है, आपके घर में बहुत सारा कुछ ऐसा होने वाला है अब। ठीक है, खुशियाँ आपके परिवार में आने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा। और दूसरा है, माँ आपको न्याय दिलवाने वाली है, जस्टिस आपके साथ हो रहा है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा इंतज़ार करिए, टाइम आने पर माँ सामने बैठी है। माँ आपको न्याय दिलवाएगी किसी भी चीज़ में, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, माँ आपके साथ खड़ी है। माँ चामुंडा आपके साथ खड़ी है। ठीक है, अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, कोई ऐसे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में हैं जिन्होंने आपका जीना हराम कर दिया है, तो माँ चामुंडा उनको नहीं छोड़ने वाली। और दूसरी बात है, माँ जितना भी आपको धन से रिलेटेड कोई परेशानी है, आपको बैलेंस नहीं बन पा रहा है, बहुत उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो राधा मैया आ चुकी हैं। राधा माँ आपको बहुत ज़्यादा धन देने वाली है। माँ लक्ष्मी आपके घर साक्षात आने वाली है और माँ लक्ष्मी, राधा रानी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, माँ चामुंडा का आशीर्वाद को आपको मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छे आपके लिए आज माँ चामुंडा ने इतने अच्छे आपको मैसेज दिए हैं। आपको पूरी तरह से माँ के ऊपर छोड़ देना है, सब कुछ माँ खुद करेंगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस और परेशानी है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, पॉजिटिव सोचना है और कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपके पास बहुत कुछ आ रहा है। तो ये थे माँ चामुंडा के बहुत अच्छे संदेश आपके लिए, दिव्य संदेश। ठीक है, बहुत ही अच्छे संदेश। तो अब जल्दी से ले लेते हैं हम कैसा रहने वाला है ये जो फरवरी महीने का लास्ट
हफ्ता आप सबके लिए है ना, मेष से लेके मीन राशि वालों तक कैसा रहने वाला है। तो देखिए, ये नाम के हिसाब से रीडिंग होती है और आपको इसको एंजॉय करना है, परेशान नहीं होना है, गाइडेंस लेनी है और आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, परेशान नहीं होना है कि ऐसा, मतलब कोई टेंशन नहीं आपको लेनी है। ये एक गाइडेंस है, माँ आपको गाइडेंस दे रही है, आपको गाइडेंस लेनी है और आगे बढ़ना है। तो पहला है मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ठीक है, इसके साथ साथ ये वाले गाइडेंस वाले कार्ड लेंगे आपके लिए कि क्या क्या आपको करना चाहिए। एक एक कार्ड में सभी राशियों के लिए, इसके साथ ये भी लूंगी। ठीक है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं क्योंकि आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनकी भी कोई राशि जरूर होगी इसमें, है ना। तो देख लेते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। ठीक है, मेष राशि वालों के लिए कहा जा रहा है थोड़ा सा टेंशन में रहने वाले हैं मेष राशि, थोड़ा सा परेशान रहने वाले हैं, किस कोई डर आपको सता रहा है, थोड़ी बेचैनी हो सकती है। ठीक है, कोई ऐसा बीच में किसी के साथ आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी लड़ाई झगड़े की वजह से आप टेंशन में आ सकते हैं मेष राशि वालों। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, अपने देखिए, आपको ज़्यादा स्ट्रेस अगर आप लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत आपके लिए माँ आपको बता रही है आज। ठीक है, माँ चामुंडा। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। और कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि थोड़ा लड़ाई झगड़ा अगर होगा तो उसकी वजह से आपको टेंशन रहेगी, कुछ तो टेंशन रहेगी मेष राशि वालों को थोड़ा सा। तो इसके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना है, अपने जो विचार है ना उनको पॉजिटिव रखना है। ठीक है, आपको थोड़ा मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। अगर ज़्यादा स्ट्रेस आपको हो रहा है तो कहीं बाहर आप जा सकते हैं, कहीं घूमने चले जाओ, है ना, थोड़ा सा उससे आपको सही होने वाला है। तो ये मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा ऐसा कार्ड आया है, ये हफ्ता थोड़ा सा आप स्ट्रेस लेने वाले हैं थोड़ा। और दूसरा है वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप पूरा हफ्ता, जो लास्ट है फरवरी का हफ्ता, इसमें आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहने वाले, धन की कोई कमी आपको नहीं रहने वाली है। दूसरा है आप बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करने वाले हैं। तो ये वृष राशि वालों के लिए है ना, टॉरस के लिए। और आपके लिए क्या है गाइडेंस, आपको देखिए, आपको फॉलो करना है ऐसे लोगों को, ठीक है, जो स्पिरिचुअल हैं, जो सही रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपको करना है। माँ कह रही है कि ऐसे लोगों को फॉलो करो जो सही रास्ते पर चले हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चले हैं। और मिथुन राशि वालों का लक बहुत ज़्यादा, देखिए मिथुन राशि वाले ये हफ्ता बहुत क्लियर रहने वाले हैं, बहुत ही एकदम जोश के साथ रहने वाले हैं और ईमानदारी के साथ रहने वाले हैं। कोई जो भी फैसला करेंगे बहुत क्लियर फैसला करने वाले हैं और सबके साथ न्याय करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे से कम्युनिकेट करने वाले हैं। जो भी बातचीत करेंगे बहुत निडर होकर करने वाले हैं और ईश्वर आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका लक साथ दे रहा है। ठीक है, मिथुन राशि वालों, ये हफ्ता लक आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है। विश्वास करना, आप पूरा हफ्ता आपका जो भाग्य है आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा आया है कार्ड। और कर्क राशि वालों के लिए देखिए, कर्क राशि वाले 3 नंबर का कार्ड है। बहुत कुछ ज्ञान जो इनके भीतर है उसका ये फ़ायदा उठाने वाले हैं, सोचने वाले हैं कि बिजनेस है, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा कैरियर में कुछ काम कर रहे हैं, एक के साथ कोई दूसरा कैसे किया जाए, ऐसा कुछ सोचने वाले हैं, विचार करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो ज्ञान है आपके पास कर्क राशि वालों, उसका आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं। कुछ डबल नहीं ट्रिपल कुछ ऐसा काम आप करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी आपकी होने वाली है। कहीं जाने की सोच रहे हैं आप, ठीक है, कहीं दूसरी जगह में कोई अपना कैरियर सेट करने की सोच रहा है कोई, तो ये हफ्ता आप ऐसा ही करने वाले हैं कर्क राशि वालों।
और आप अपने पास्ट से कुछ, जो पास्ट में कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, उन गलतियों को आप सुधारना चाहते हैं। ठीक है, पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं, उनको आप सुधारना चाहते हैं और आपको सुधारनी भी चाहिए। ठीक है, तो ये भी कर्क राशि वालों के लिए है। और सिंह राशि वाले भी कहीं प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं घूमने जाने की, कहीं दूसरी जगह कोई घूमने जा रहा है। ठीक है, कहीं समुद्र दिख रहा है मुझे, उससे पार कहीं दूसरी कंट्री में जा सकता है, कहीं दूसरी जगह में कोई घूमने जा सकता है, कोई प्लानिंग कर रहे हैं। सिंह राशि वालों की बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग चल रही है। ठीक है, घूमने की भी चल रही है और कैरियर की भी चल रही है। कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हाँ, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये पूरा हफ्ता आप प्लानिंग करेंगे और बहुत अच्छी प्लानिंग आप करने वाले हैं। तो सिर्फ करना ही नहीं है, सोचना, मतलब सिर्फ सोचना ही नहीं है सिंह राशि वालों, आपको आगे भी बढ़ना है, फैसला भी लेना है। ठीक है, ये कैरियर का कुछ बहुत सही डिसीजन आप लेने वाले हैं। और दूसरा है, आप अपनी, देखिए आप अपनी शक्ति, अपनी पावर को पहचानने वाले हैं सिंह राशि वालों। ये जो फरवरी का जो लास्ट जो हफ्ता है, इसमें आप जो आपके भीतर एक पावर है, एक शक्ति है, उसको जानने वाले हैं, आप समझने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एक अचंभित कर देंगी कि है मेरे भीतर ये भी है। कुछ ऐसा होने वाला है आपके साथ। कन्या राशि वालों का बहुत अच्छा रहने वाला है ये हफ्ता। गाड़ी, घर, जो भी है, कुछ ऐसी सोचने वाले हैं और बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलने वाली है। धन कहीं से आ रहा है। ठीक है, कहीं से धन आ रहा है आपके पास कन्या राशि वालों, ढेर सारा धन जो आप बहुत दिनों से ईश्वर से मांग रहे थे, तो ईश्वर आपको देने वाले हैं। ये हफ्ता ग्रोथ से भरा रहने वाला है। कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई नई कोई अपॉर्चुनिटियाँ आपके पास आ रही हैं फरवरी के लास्ट हफ्ते में कन्या राशि वालों, तो तैयार रहना आप। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा, देखिए आपको अब आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है ना कि आपको अब बहुत आराम मिल रहा है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि अब आपको आराम करना है थोड़ा। बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशनें रही हैं आपकी लाइफ में पूरा महीना पीछे, तो अब ये जो हफ्ता है ना, इसमें थोड़ा सा रेस्ट करना है आपको, क्योंकि है भी बहुत अच्छा है आपके लिए कन्या राशि वालों। कन्या के बाद आ गई है तुला राशि। बाप रे, तुला राशि वालों, ये वाला कार्ड आपके लिए आया है। तुला राशि वालों के लिए ये कार्ड क्या बताता है? आपके जो अंदर के जो विचार हैं, नेगेटिव विचार, उनको आपने बाहर निकालना है। इस बंधन से आपको मुक्त होना है। ठीक है, इस डेविल को अपने भीतर से निकालना है। जो एक सोच, आपकी जो सोच है ना, वो बदल रही है, मतलब नेगेटिव हो रहे हैं आप, तो उसको थोड़ा सा चेंज कर दो। एक डेविल आपके भीतर जो बैठा है, ये पूरा हफ्ता बैठा रहेगा। आपकी सोच नेगेटिव रहेगी, आपके विचार थोड़ा सा नेगेटिव रहेंगे, तो इसको आपने कंट्रोल में करना है। इस डेविल को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको अपने रियलिटी को देखना है। ठीक है, एक्शन लेना है, काम करना है, अपने ऊपर आपको काम करना है। देखिए कार्ड, इसकी गाइडेंस आपको कितनी अच्छी आई है कि आप रियल नहीं रहने वाले हैं इस सप्ताह। आप बहुत अच्छे हैं, पर आप नेगेटिव सोचने वाले हैं तुला राशि वालों। तो आपको कहा जा रहा है, देखिए माँ आपको गाइड कर रही है कि आपको अपना जो असली है ना, आप जो असली चेहरा है आपका, या असली जो अंदर का जो एक दिल है आपका, वैसे रहना है आपको। ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना है, किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है। ये चीज़ें आ रही हैं तुला राशि वालों के लिए इस हफ्ते। थोड़ा सा ध्यान रखना आप। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत सही रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले बहुत बहुत कठिन, बहुत स्ट्रॉन्ग राशि और बहुत ज़्यादा कष्ट भी झेलती है ये राशि। आप एक बहुत इमोशनल तो होती है, और आप इमोशनल हैं और रहेंगे हमेशा, और इमोशनल होना भी चाहिए। जब हमारे दिल में प्यार नहीं होगा किसी के प्रति, हम थोड़ा सा नरम दिल के नहीं होंगे, तो फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो आप वो हो, पर आपका जो ये हफ्ता है बहुत बैलेंस में रहने वाला है। बहुत आप किसी की हेल्प करने वाले हैं, बहुत स्टेबल रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत एक शांति से आप रहने वाले हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और किसी की मदद भी आप करने वाले हैं। और ये आपको कैसे मिलेगा? आपको देखिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन आप करने वाले हैं इस हफ्ते। वृश्चिक राशि वालों, जो भी आप मेडिटेशन, ध्यान अगर आप करते हो, तो उसमें आपको बहुत अच्छा कुछ फील होने वाला है, और आपकी जो फीलिंग है वो पूरी तरह से चेंज होने वाली है। बहुत शांति भरा हफ्ता आपका रहने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ आपको मिल रहा है वृश्चिक राशि वालों। तो अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो इस हफ्ता ज़रूर करिए आप, क्योंकि आपकी फेवर में कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो बहुत कुछ आपको देने वाली हैं।
धनु राशि वाले पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर छोड़ने वाले हैं कि जो भगवान करेंगे वो सही है, ठीक है। तो हाँ, अच्छी बात है, पूरी तरह से हमें सरेंडर कर देना चाहिए, पर हाँ ऐसे लटक नहीं जाना चाहिए। मेहनत आपको करनी है, काम आपको करना है, ठीक है, आगे तभी आप बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये धनु राशि वालों के लिए है। और देखिए धनु राशि वालों के लिए ये भी है, एक डरे हुए हैं आप, एक डर है आपको। क्यों है आपके भीतर डर? तो माँ आपको कह रही है कि इस डर को भगा दो, और ये डर आपका जाने वाला भी है, क्योंकि इस हफ्ते जो आप बहुत दिनों से डर रहे थे, कुछ डर धनु राशि के अंदर था, कुछ किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो वो डर इस हफ्ते जाने वाला है। तो आपको ईश्वर के ऊपर, अच्छी बात है आपने छोड़ दिया है, पर आपको स्ट्रांग रहना है, मेहनत करते रहना है और अपने डर को भगा देना है। ऐसे भी भाग रहा है डर, कोई ऐसा डर था आपके भीतर जो इस हफ्ते खत्म होने वाला है। मकर राशि वालों का ये हफ्ता बहुत अच्छा, शाइन करने वाले हो आप। पहले तो मैं गाइडेंस भी ऐसी और ये कार्ड भी ऐसे हैं, आपको इतना ईश्वर पूरा हफ्ता इतनी ब्लेसिंग, इतनी शक्ति, इतनी पावर ईश्वर आपको देने वाले हैं कि आप पूरी तरह से चमकने वाले हैं, ठीक है, एक सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। तो मकर राशि वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाला, बैलेंस वाला और खुशियों वाला हफ्ता रहने वाला है ये फरवरी का जो लास्ट हफ्ता है। बाप रे, कुंभ राशि वालों का दिल टूटने वाला है, कुछ पेन में रहने वाले हैं, थोड़ा दर्द में रहने वाले हैं। ध्यान रखना कुंभ राशि वालों, मैं तभी बोलती हूँ कि आपको दुखी नहीं होना है, गाइडेंस लेनी है और आगे बढ़ना है। आपको देखिए कितनी अच्छी गाइडेंस मिल गई है। कोई आपका दिल दुखा सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, तो आपको अलर्ट रहना है। ये जो फरवरी का लास्ट हफ्ता है, इसमें आपको बच के रहना है, आपको कहीं से धोखा मिल सकता है, ठीक है। तो आपने अपनी जो सिचुएशन है, जो हालत है, उसको आपने खुद संभालना है, कंट्रोल करना है खुद को, और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो शातिर हैं, जो चालाक लोग हैं, और ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है जो आपका दिल तोड़ सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसे लोग हैं आपके जो आपका दिल तोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दर्द दे सकते हैं, आपको दुख दे सकते हैं। और दूसरा है मीन राशि वालों का। मीन राशि वालों के लिए देखिए बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छा हफ्ता रहने वाला है। आपकी तरफ कोई बहुत एक सच्चा रिश्ता आ रहा है, एक सच्चा प्यार आ रहा है, कोई भी रिश्ता आ रहा है, कोई भी एक आपका हमसफ़र हो सकता है, या कोई दूसरा भी रिश्ता हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है मीन राशि वालों, ठीक है। आपको कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। और जो अनमैरिड हैं, किसी को प्रपोजल आने वाला है, शादी का कोई प्रपोज करने वाला है आपको। और दूसरा है, ये हफ्ता आप माफ़ भी करने वाले हैं। तो ये जो रिश्ता कोई ज़रूर होगा जिसने आपको पहले दिल दुखाया था आपका, तो अब देखिए आप उसको माफ़ करने वाले हैं इस हफ्ते मीन राशि वालों। और ये जो सच्चा रिश्ता आ रहा है, ये चाहता भी है आपसे माफ़ी मांगना, ठीक है, इसलिए आपकी तरफ स्टेप बढ़ाया है। तो ये बहुत अच्छा है, मीन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है ये हफ्ता, क्योंकि कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, और जो भी पहले कोई आपकी गलतफहमियाँ थी, तो आप उनको ख़त्म करने वाले हैं और माफ़ करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज़, कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। कमेंट में राधे राधे के साथ माँ चामुंडा का भी जयकारा जरूर लगाना, ठीक है। माँ चामुंडा आपको शक्ति दे और आपकी भक्ति का फल दे, ठीक है। और बहुत सारी खुशियाँ आपके परिवार में माँ चामुंडा लाने वाली हैं। तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। आप अपना ध्यान रखें। राधे राधे।